दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, एमपी टेट, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी चैडविक या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइंस्टीन। उससे याद रखिएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा कॉपरनिकस ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे तो याद रखिएगा केपलर ने दिए थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गति के नियम किसने दिए थे तो याद रखिएगा न्यूटन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग ऊंचाई नापने में होता है? ऑप्शन आपके सामने अल्टीमीटर, ऑप्शन बी ऑक्सेनोमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर या फिर ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्टीमीटर। उससे याद रखिएगा कि अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसका उपयोग दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े बच्चे को जन्म देने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बाघ, ऑप्शन में नीली व्हेल, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीली व्हेल। दोस्तों याद रखिएगा कि नीली व्हेल एक ऐसा जानवर है जो कि सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने साइकस, ऑप्शन बी इफेड्रा, ऑप्शन सी पाइनस या फिर ऑप्शन डी शहतूत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइनस। दोस्तों याद रखिएगा कि पाइनस से ही चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा साइकस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह स्तनपायी कौन सा है जो अंडे देती है? ऑप्शन आपके सामने कंगारू, ऑप्शन बी प्लेटिपस, ऑप्शन सी गिलहरी या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिपस। उससे याद रखिएगा कि प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपायी है जो कि अंडे देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी याद रखिएगा कि अंडे नहीं देती बल्कि बच्चे देती है तो याद रखिएगा चमगादड़। अगला क्वेश्चन, इफेड्रिन दवा का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी मलेरिया या फिर ऑप्शन डी टिटेनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थमा। तो याद रखिएगा कि इफेड्रा से इफेड्रिन दवा प्राप्त की जाती है और इसका प्रयोग अस्थमा रोग के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नीम, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी तुलसी या फिर ऑप्शन डी अश्वगंधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंवला। तो याद रखिएगा कि आंवला को ही भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी ब्राजील या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। उससे याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिस्कर्वी अम्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रतिस्कर्वी अम्ल विटामिन को कहा जाता है और विटामिन में भी किस विटामिन को कहा जाता है याद रखिएगा विटामिन सी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने कीट से, ऑप्शन बी प्यूपा से, ऑप्शन सी अंडे से या फिर ऑप्शन डी लार्वा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यूपा से। तो याद रखिएगा कि रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल पकाने पर लंबे होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने तेल, ऑप्शन बी एमाइलेस, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी लाइसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइलेस। तो याद रखिएगा कि बासमती चावल में एमाइलेस की उपस्थिति होती है जिस कारण से इन्हें पकाने पर ये लंबे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
किसमें लोहा की प्रचुरता होती है यानी कि आयरन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन आपके सामने जामुन, ऑप्शन बी लोकाट, ऑप्शन सी करौंदा या फिर ऑप्शन डी अमरूद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करौंदा। तो याद रखिएगा कि करौंदा एक ऐसा फल है जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुरता में होती है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने मच्छर, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। तो याद रखिएगा कि जो मलेरिया रोग है इसके फैलने का जो वाहक होता है वो मच्छर होता है, लेकिन जो उसका कारण होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो कि मच्छर के कारण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और मलेरिया रोग का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दल बदल कानून, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी राज्यों के पुनर्गठन से या फिर ऑप्शन डी पंचायती राज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषाओं से। तो याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को ऐड किया गया था जिसमें बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन जो है वो भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया या फिर ऑप्शन डी काचाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। तो याद रखिएगा कि नेत्रदान में नेत्र का जो कॉर्निया पार्ट होता है इसको दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 34 या फिर ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को अगर हम देखें तो उसके सहित टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, याद रखिएगा S.A. बोबड़े है। अगला क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके समकालीन हुई? ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा कि भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो विधिवत जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार दशकीय जनगणना हुई थी, यानी कि हर 10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती है ये प्रोसेस लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में सबसे पहली बार हुई थी। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन आपके सामने जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों याद रखिएगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है और याद रखिएगा कि इसमें जिंक की उपस्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन आपके सामने मूल अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी मानव अधिकार या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधिक अधिकार। तो याद रखिएगा कि जब मूल संविधान का निर्माण किया गया था तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार रखा गया था, लेकिन याद रखिएगा कि एक संविधान संशोधन हुआ था जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत याद रखिएगा कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 जो कि मूल अधिकार है इससे हटाकर एक विधिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस वर्ष पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1993 या फिर ऑप्शन डी 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। तो याद रखिएगा कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसी के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो आपसे पूछा गया है कि पंथ निरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी कांसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। याद रखिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई जो धातु थी वो तांबा थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने अजीत नाथ, ऑप्शन बी ऋषभ देव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या फिर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ देव। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे और याद रखिएगा कि जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती?
ऑप्शन आपके सामने श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं लगती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश की सीमा सबसे कम भारत से लगती है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की लगती है। अगला क्वेश्चन, पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नॉर्वे, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। तो याद रखिएगा कि म्यांमार को ही पैगोडा का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने टेलीविजन, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य। तो याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। तो याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी और सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन आपके सामने त्रिक बेली, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी विल्सन या फिर ऑप्शन डी दलबीर भंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिक बेली। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव जो थे वो त्रिक बेली थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? ऑप्शन आपके सामने 1600 ग्राम, ऑप्शन बी 1350 ग्राम, ऑप्शन सी 1050 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 1500 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम। तो याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन आपके सामने WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी यूनेस्को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IUCN। तो याद रखिएगा कि IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी और इसी के द्वारा सबसे पहली बार रेड लिस्ट को जारी किया गया था। और याद रखिएगा कि रेड लिस्ट एक ऐसा बुक होता है या फिर रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक होता है जिसमें संकटग्रस्त या फिर विलुप्त प्राय जीवों का आंकड़ा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने डॉप्सन, ऑप्शन बी रोंटजन, ऑप्शन सी डॉपलर या फिर ऑप्शन डी डेसिबल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो में सुनना चाहते हैं या फिर वन लाइनर फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो आप खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर खबरी एप्लीकेशन पर वेल एग्जाम एकेडमी चैनल सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका ऑडियो मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।